नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में 2335 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। 5 लोगों की मृत्यु भी हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल कोविड संख्या बढ़कर 3,44,043 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,153 हो गया है। देखिए, चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे के अंदर ओमान में 103 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है और जो लोग इस समय हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, कुल पेशेंट्स की संख्या बढ़कर 339 हो गई है, जिनमें से 50 लोग आईसीयू में अपना इलाज करा रहे हैं। इस समय ओमान में जो लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं, उनकी संख्या 22,300 के ऊपर हो गई। देखिए, फाइजर की जो वैक्सीन है वो लगातार बच्चों को लगाई जा रही है और इसका कोई भी दुष्परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है। 5 साल के ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन फाइजर के वैक्सीन से हो रहा है, लेकिन फाइजर और उनके सभी बायोटेक मंत्रालय ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन से 5 साल तक के नीचे के बच्चों के लिए परमिशन मांगी है कि 5 साल से नीचे के बच्चों को भी हम वैक्सीन लगा सकते हैं, क्योंकि जो ट्रायल है उसमें जो नतीजे हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं। ओमानी सरकार लगातार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो अपनी सेवाएं हैं, वो चाहे लाइसेंस से संबंधित या फिर कामकाज या निवेश से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको ऑनलाइन कर दिया है और इसका सीधा सीधा फायदा ओमान सरकार को हो रहा है। देखिए, हंगरी ने ओमान में लगभग 10 मिलियन ओमानी रियाल का जो सौर ऊर्जा संयंत्र पर निवेश करने के लिए एक एमओयू पर साइन किया है। दोनों देशों के बीच में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और ये समझौता भी हुआ है कि इस निवेश से जो उत्पन्न होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो वैकेंसियां आएंगी उनमें ओमानियों को प्रथम वरीयता दी जाएगी। बेल्जियम के राजा किंग फिलिप और क्वीन मेडलिथ मैरी क्रिस्टियन का आगमन हो चुका है ओमान में। जब ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे तो ओमान के क्राउन प्रिंस थैजिन बिन हैतम ने इनका स्वयं स्वागत किया है। बहुत भव्य तरीके से वेलकम हुआ। ओमानी सरकार ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। कई सारी जो सरकारी सेवाएं हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं ओमान में जो लोग निवेश करते हैं या फिर जो लोग ओमान में काम करते हैं, ऐसी 500 सेवाओं के जो फीस है उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है या फिर कम कर दिया गया है। यह कदम ओमान के अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और साथ में भुगतान की गई फीस के बीच और ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं के बीच जो एक सुगमता और बहुत ही ज़्यादा इसको लचीला बनाने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। देखिए, ये एक पहल का हिस्सा है कि ओमान सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक ओमान में आए और साथ में जो लोग बाहर के जो प्रवासी लोग हैं यहाँ पे काम करने आते हैं, उनके लिए जो वातावरण है उसको और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। देखिए, ओमानी सरकार ने 2021 में ही जो एनओसी जो व्यवस्था थी उसको हटा दिया था, यानी कि आप किसी एक कंपनी के अंदर बंधे नहीं रहेंगे और ऐसा इसलिए किया गया है कि ओमान की जो अलग अलग कंपनियां हैं अच्छे वर्करों को उनके स्किल के हिसाब से पैसा दें, उनको जॉब दें। और देखिए, जिस भी कंपनी से आप ओमान में गए हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद आप दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दे करके बिना एनओसी के जरूरत के आप दूसरी जॉब कर सकते हैं। ओमान जाने के लिए एक महिला को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, पूरा मामला क्या है कि एक महिला जो कि तमिलनाडु की रहने वाली थी और ये अपना वीज़ा लेकर के दिल्ली से ओमान की फ़्लाइट पकड़ती हैं। जब ये ओमान जाती हैं, जब इनके वीज़ा को चेक किया जाता है वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर के द्वारा, तो इनका वीज़ा फेक मिलता है। उसके बाद से ओमानी सरकार इनको एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर देती है, यानी कि वापस इंडिया भेज देती है। और जब ये इंडिया आती हैं तो इसकी सूचना भारत के इमिग्रेशन अधिकारियों को दी जाती है और इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि तमिलनाडु का एक जो एजेंट है, उन्होंने इनसे 50,000 रुपए के बदले ये वीज़ा प्रोवाइड किया था और ये जो वीज़ा है पूरी तरीके से फेक निकला है। तो जो भी लोग किसी भी देश की यात्रा करने जा रहे हैं, आपके पास जो भी वीज़ा आता है, जो भी टिकट आता है, उसको ऑनलाइन तरीके से बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि वीज़ा जेन्युइन है या नहीं। देखिए, जिस तरह से यमनी विद्रोहियों ने अब यूएई संयुक्त अरब अमीरात को अपना निशाना बना लिया है, आए दिन यहाँ पे हमले हो रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए यूएई सरकार ने अमेरिका से मदद मांगी है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि अब हमारे देश की जो सेनाएं हैं, लड़ाकू फाइटर विमान हम यहाँ तैनात कर रहे हैं और ज़्यादा हम गाइडेड मिसाइलें यहाँ पे तैनात कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति होने पर हम तुरंत
इस स्थिति से निपट सके। सऊदी अरब और ओमान के बीच जो संबंध है वो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और देखिए ओमान और सऊदी के बीच में जो नए रोड का उद्घाटन हुआ था दिसंबर के महीने में, दिसंबर से अब तक इस पे लगभग 35,000 से ज्यादा जो वाहन हैं वो आया जा चुके हैं। देखिए ये जो रोड है वो दोनों देशों के बीच में रसद मार्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक कड़ी के रूप में जानी जाती है। इस रोड के मदद से जो परिवहन है वो बहुत ही आसान हो गया है। दोनों देशों में जो व्यापार है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि दक्षिण अल शर्किया के जो तटों पर 24 घंटे के अंदर जो समुद्र की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी हुई रह सकती है। देखिए लगातार हवाएं चल रही हैं और समुद्र में जो उठने वाली लहरें 2 से 2.5 मीटर ऊंची हो सकती हैं। ऐसे में जो भी लोग इन क्षेत्रों में समुद्र में जाने की सोच रहे हैं, सरकार के द्वारा दी गई चेतावनी का ध्यान दें, उसको फॉलो करते हुए ही समुद्र में जाएं और अपने सुरक्षा को सर्वोपरि रखें। जो भी लोग अपना रक्तदान कर सकते हैं, जैसा भी पॉसिबल हो, आप इस पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके शेड्यूल करके अपना जो ब्लड डोनेशन है वो कर सकते हैं। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि भारत में 1,72,433 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे के अंदर 1,008 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में जो एक्टिव केस लोड है वो बढ़कर 15,33,921 हो गया है और इस समय भारत में जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनकी संख्या 167 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है।